नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 4 मई 2023 को गुरुवार है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेष राशि, घर के किसी काम से बाहर जाना हो सकता है। अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आर्थिक मामलों में संयम से काम लेने की आवश्यकता है, अन्यथा शत्रु आपका नुकसान करने की ताक में रहेंगे। वृषभ राशि, यात्राएं और मेल मिलाप आपको तनाव मुक्त रखेंगे। अप्रत्याशित लाभ के योग बन रहे हैं। पार्टनर सहयोगी और मददगार रहेगा। यदि आप किसी नई व्यापारिक साझेदारी पर विचार कर रहे हैं तो कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं को जान लें। आप घर में सोने में खर्च कर सकते हैं। मिथुन राशि, यदि आपका बड़ा भाई या बहन है तो उनके साथ बनाकर रखें। हो सके तो उनके लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास करें। ऐसा करने से दोनों के बीच रिश्तों में मजबूती आएगी और वे भी इस चीज के लिए हमेशा आपको याद रखेंगे। कर्क राशि, यदि आप किसी खेलकूद में हैं या सरकारी परीक्षा के लिए फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आज के दिन अपना ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि कोई दुर्घटना होने की संभावना है। यह दुर्घटना आगे चलकर बहुत समस्या भी पैदा करेंगी। सिंह राशि, यदि बड़ा भाई या बहन है तो उनसे कुछ सरप्राइज मिल सकता है। पड़ोस के लोगों के साथ सकारात्मक बातचीत होगी और उनकी कोई बात मन ही मन खुशी देगी। आपको धैर्य बनाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। कार्यस्थल पर आपके सहयोगी आपको बेहतर तरीके से समझेंगे। कन्या राशि, शादीशुदा लोग जीवन साथी के प्रति नरम रवैया रखेंगे और उनके साथ कहीं बाहर घूमने जाने या कुछ नया प्लान करने का सोच सकते हैं। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के रिश्ते की बात अंतिम दौर में पहुंच सकती है। तुला राशि, घर में किसी चीज को लेकर तनाव का वातावरण रहेगा। रिश्तेदार आपके बारे में अनुचित बात कर सकते हैं, जिस कारण छवि को नुकसान पहुंचेगा। ऐसे में यदि आपने समझदारी से काम नहीं लिया तो बात बिगड़ जाएगी। वृश्चिक राशि, यदि आपका प्रेमी कुछ दिनों से आपसे नाराज चल रहा है तो आज के दिन स्थिति संभल सकती है। उनका आर पर कोई भी शक था या किसी बात को लेकर मतभेद था तो वह अब नहीं रहेगा। धनु राशि, सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी अपने सहपाठियों के संपर्क में रहें। उनके द्वारा कोई ऐसी बात साझा की जाएगी जो भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित होगी। मकर राशि, पति पत्नी के बीच रिश्ते में नए आयाम स्थापित होंगे और सभी घर वाले भी आप दोनों से बहुत प्रसन्न दिखाई देंगे। सिंगल लोगों को जीवन साथी मिलेगा और आप उन्हें पाकर बहुत खुश दिखाई देंगे। कुंभ राशि, स्कूल के छात्र अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस होंगे और उनके द्वारा कोई ठोस निर्णय भी लिया जा सकता है। माता पिता आपको लेकर आशंकित रह सकते हैं। मीन राशि, परिवार में मान सम्मान में वृद्धि होगी और सभी आपके व्यवहार की प्रशंसा करेंगे। आने वाले दिनों में आपको अपने किसी जानने वाले से खुशी का संदेश मिलेगा, जिससे घर में भी उत्सव का माहौल रहेगा। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। इन तारीखों में जन्मे लोगों को 4 मई को मिलेगा शुभ समाचार। धन लाभ का भी होगा प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्मतिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1 के जातक, मन अशांत रहेगा। मन की शांति के लिए धार्मिक स्थानों में जाएं या कोई अच्छा कार्य करें। व्यर्थ की वस्तुओं में खर्चा होगा। पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल कम रहेगा। शुभ अंक होगा 10। शुभ रंग हल्का नीला। अंक 2, बजट बनाकर चलेंगे तो फायदे में रहेंगे। आने वाले दिनों में खर्चे बढ़ सकते हैं। विवाह तय हो सकता है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आर्थिक लाभ होने की भी संभावना है। शुभ अंक 9। शुभ रंग गुलाबी। अंक 3, स्फूर्ति और बुद्धि के कारण रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं। प्रेमी को खुश करने के लिए अधिक प्रयास करने की जरूरत है। शुभ अंक 9। शुभ रंग हल्का पीला। अंक 4 के जातक,
आर्थिक उन्नति हो सकती है। ऑफिस के सहकर्मियों से सचेत रहें, कोई भी आपके कार्य को गलत तरीके से पेश कर सकता है। भविष्य संबंधी योजना बनाने में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ अंक होगा 5, शुभ रंग नीला। अंक 5, धर्म कर्म के कामों में मन लगेगा। लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं। अपने खर्चों का आप सही तरीके से प्रबंध कर पाएंगे। घर का नवीनीकरण भी करा सकते हैं। अत्यधिक क्रोध भाई बहन के रिश्तों में दरार पैदा कर सकता है। शुभ अंक 42, शुभ रंग हल्का नीला। अंक 6, प्रेमी के साथ घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। पार्टनरशिप में नए व्यापार की शुरुआत हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए शुभ दिन है। शुभ अंक होगा 2, शुभ रंग भूरा। अंक 7 के जातक, विवाहित जीवन में अनबन रह सकती है। जमीन जायदाद से फायदा मिलने की संभावना है। ऑफिस से आया फोन आपकी दिनचर्या बदल सकता है। मित्र से मुलाकात मन हल्का करेगी। शुभ अंक होगा 25, शुभ रंग हरा। अंक 8, सेहत ढीली हो सकती है। पैर के दर्द के कारण कमजोरी महसूस कर सकते हैं। परीक्षा में सफलता मिलेगी। धन को ध्यान पूर्वक प्रयोग करें। ज्यादा फायदे के चक्कर में नुकसान भी हो सकता है। महिलाओं के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। शुभ अंक 3, शुभ रंग केसरिया। अंक 9 के जातक, जोश और ऊर्जा से भरे रहेंगे। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचें। निर्णय लेने से पहले जांच लें। आपके रुतबे से लोग प्रभावित होंगे और सम्मान भी मिलेगा। व्यापारिक यात्रा से फायदा होगा। कोई नया सौदा हो सकता है। शुभ अंक 11, शुभ रंग लेमन। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार मई 4, 2023 गुरुवार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 5:55 पर, सूर्यास्त शाम 6:51 पर, चंद्रोदय 4 मई शाम 5:44 पर, चंद्रास्त 5 मई सुबह 5:24 पर। तिथि शुक्ल पक्ष चतुर्दशी 3 मई रात 11:49 से 4 मई रात 11:44 तक। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 4 मई रात 11:44 से 5 मई रात 11:03 तक। नक्षत्र चित्रा रात 8:56 से 4 मई रात 9:35 तक। स्वाति 4 मई रात 9:35 से 4 मई रात 9:39 तक। करणगर 3 मई रात 11:50 से 4 मई सुबह 11:51 तक। वणिज 4 मई सुबह 11:51 से 4 मई रात 11:44 तक। विष्टि 3 मई रात 11:44 से 5 मई सुबह 11:28 तक। योग वज्र 3 मई सुबह 11:27 से 4 मई सुबह 10:36 तक। सिद्धि 4 मई सुबह 10:36 से 5 मई सुबह 9:16 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 2 बजे से दोपहर 3:37 तक। यमगंड सुबह 5:55 से सुबह 7:32 तक। कुलिक सुबह 9:09 से सुबह 10:46 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 10:14 से सुबह 11:06 तक। वर्जम सुबह 3:12 से सुबह 4:48 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:49 तक। अमृत काल दोपहर 3:01 से शाम 4:39 तक। 3 ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:19 से सुबह 5:07 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडिया न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं दीपांजलि, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु को अर्पित है। भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है।
गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा घर या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और धूली चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाले पानी को केला या किसी अन्य पेड़ की जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव न हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माह न हो। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु की प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर है जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं 9वीं सदी में हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई। जगन्नाथ मंदिर जो है ओडिशा में, ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाली जाती है जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर जी के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मथुरा छोड़कर कृष्ण द्वारका पहुंचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है जिसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्री हरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्रीरंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजे हुए हैं। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर यह भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर है। हर साल अनगिनत लोग यहाँ आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन पाते हैं। विट्ठल रुक्मिणी यह वैष्णव मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विट्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु के विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर यह मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। कनक भवन अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था। और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया था, जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास कुछ प्रलयंकारी अस्त्र भी थे। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र के विषय के बारे में। पहला, कौमोदकी गदा। कौमोदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदकी ज्ञान, बुद्धि एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा
अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कौमुदगी भगवान विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वहीं कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा माँ काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थी। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो भी यह अस्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरों, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, ऋत्विक, सोम, वरुण, मित्र, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धन्वंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षण और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नरसिंह। वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम्ब के फूल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम्ब के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम्ब के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वहीं सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही अगस्त्य पुष्प से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते। श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्र अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज के भयानक मार्ग को सुगमता से पार कर लेते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। श्री हरि विष्णु के 108 नामों का जाप करना शुभ होता है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगती हैं। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके परिवार में धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को और उनके अर्थ। नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा। विष्णु हर जगह विराजमान करने वाला, वशटकार यज्ञ से प्रसन्न होने वाला। भूत भव्य भवत प्रभु अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी। भूतकृत सभी प्राणियों के रचयिता। भूतभृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले। भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा में वास करने वाले। भूत भावन अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। हुतात्मा
शुद्ध छवि वाले प्रभु परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा, अव्यय अर्थात हमेशा एक रहने वाले, पुरुषः हर जन्म में वास करने वाले, साक्षी अर्थात ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी, क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र के ज्ञाता, गरुड़ गरुड़ पर सवार होने वाले, योगः श्रेष्ठ योगी, योगा पिंजा नेता अर्थात सभी योगियों का स्वामी, प्रधान पुरुष ईश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के भगवान, श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाले, केशव अर्थात सुंदर बाल वाले, पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष, सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित हो, शर्व बाण में सब कुछ नाश करने वाले, शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले, स्थाणु अर्थात स्थिर रहने वाले, बुदादि सभी को जीवन देने वाले, निधिर्व्यय अर्थात अमूल्य धन के समान, संभव सभी घटनाओं में स्वामी, भावन भक्तों को सब कुछ देने वाले, भर्ता संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक, प्रभव सभी चीजों में उपस्थित होने वाले, प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति, स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाले, शंभु खुशियां देने वाले, जगन्नाथ अर्थात जग के नाथ, पुष्कराक्ष अर्थात कमल जैसे नयन वाले। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।